हेलो दोस्तों। आज के इस मजेदार और रोमांचक कहानी के एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम एक घने जंगल की सैर पर चलते हैं और एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बहादुरी और हमारी जिज्ञासा, यानी कुछ नया जानने की इच्छा के बारे में। ये हमें बताती है कि जब कोई अनजान या डरावनी चीज हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, जंगल में बिल्कुल सन्नाटा है और अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है, ढम ढम। अरे बाप रे, इतने शांत जंगल में अचानक से इतनी जोरदार आवाज सुन के तो किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है, जब हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो सबसे पहले डर ही लगता है। और दोस्तों, यहीं से हमारी इस मजेदार कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले भाग में अपनी मुख्य किरदार यानी चतुर लोमड़ी से मिलते हैं। अब ये जो हमारी लोमड़ी है ना, ये कोई आम लोमड़ी बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत ही घने और गहरे जंगल में रहती थी और सच में बहुत बहुत चालाक और समझदार थी। मतलब उसके सामने कोई भी मुश्किल आ जाए, वो अपनी चतुराई से उसका हल चुटकियों में निकाल लेती थी। जंगल के बाकी सारे जानवर भी उसकी इस खूबी को देखकर हमेशा हैरान रहते थे। जब भी कोई परेशानी आती, सब उसी की समझदारी पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब जंगल में लगातार भारी बारिश होने लगी। बारिश 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि इतनी लंबी चली कि तीसरे दिन तक आते आते सभी जानवरों के लिए खाना ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया। और 5वें दिन तब तक तो हमारी चालाक लोमड़ी भी भूख से पूरी तरह बेहाल हो चुकी थी और बस थोड़े से खाने की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भूख के मारे अब उसकी सारी समझदारी की असली परीक्षा होने वाली थी। और फिर आता है हमारा दूसरा भाग, डरावनी और तेज आवाज। तो भूख और थकान से बुरी तरह भटकते हुए अचानक लोमड़ी की नजर एक पेड़ के नीचे रखे एक बहुत बड़े और अजीब से ढोल पर पड़ी। हो ये रहा था कि जब भी तेज हवा चलती, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलती और सीधे उस ढोल से टकरा जाती। और बस उसी टकराने की वजह से वो डरावनी ढम ढम की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब आप ही सोचिए, एक तो बेचारी लोमड़ी भूखी और थकी हुई, ऊपर से अचानक से ऐसी चीज देखना सच में बहुत डरावना था। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब हम डरते हैं तो असल में होता क्या है। लोमड़ी ने वो तेज आवाज सुनी और उसका दिमाग तुरंत बोला, जरूर कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जानवर वहां छिपा हुआ है। उसके दिमाग में खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत में वो सिर्फ पेड़ की डालियां थीं जो हवा की वजह से ढोंद से टकरा रही थीं। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे रात के अंधेरे में हमारे कमरे में रखी हुई कोई कुर्सी हमें अचानक कोई भूत लगने लगती है। हमारा डर हमेशा सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावनी तस्वीर बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उस डरावनी आवाज के पीछे का असली कारण क्या था? जब कोई इतना डरावा हो तो वो क्या करेगा? क्या लोमड़ी मान लेगी कि वहां सच में कोई खतरनाक जानवर है और दुम दबाकर भाग जाएगी, या फिर वो ये जानने की कोशिश करेगी कि असल में वो आवाज आ कहां से रही है? कहानी का ये वो अहम पल है जहां ये तय होना है कि आगे क्या होगा। चलिए अब तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो है साहस और जिज्ञासा के बारे में। क्या हम जानते हैं कि असली साहस यानी हिम्मत असल में होती क्या है? देखिए, डर लगना तो बहुत ही आम बात है। हमारी लोमड़ी भी पूरी तरह डर गई थी। लेकिन साहस का मतलब है डर लगने के बावजूद पीछे हटने या भागने के बजाय आगे बढ़कर कोशिश करने का फैसला करना। ये वो जादुई ताकत है जो हमें अपने डर को हराना सिखाती है। और हमारी लोमड़ी ने बिल्कुल यही किया। उसने बहुत गजब की हिम्मत दिखाई। सबसे पहला कदम, वो डर कर भागी बिल्कुल नहीं। दूसरा कदम, उसने एक गहरी सांस ली और बहुत ही धीरे धीरे उस डरावनी आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ाए। और तीसरा कदम, बिल्कुल पास जाकर उसने अपने पंजे से उस ढोल को छुआ। ये छोटे छोटे कदम हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी डरावनी चीज को भी धीरे धीरे पास जाकर समझकर सुलझाया जा सकता है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, खाली ढोल की खोज। जैसे ही लोमड़ी ने उस बड़े से ढोल को इधर उधर से देखा और फिर पूरी हिम्मत जुटाकर जोर से अपना पंजा उस पर मारा तो ढोल फिर से जोर से बजा, ढम ढम। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार वो बिल्कुल नहीं डरी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अरे, अंदर तो कोई खतरनाक जानवर या राक्षस है ही नहीं। वो जो इतना बड़ा और खतरनाक दिखने वाला ढोल था ना, वो पूरी तरह से खाली था। वो तो बस हवा से डालियों के टकराने की वजह से खोखली चीज से आवाज आ रही थी। और बस लोमड़ी की सारी घबराहट एक ही पल में छूमंतर हो गई।
ये पूरी सच्चाई जानकर लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। उसे एक बहुत ही गहरी और बड़ी बात समझ आई कि डर हमेशा आवाज से बड़ा होता है, सच से नहीं। हमारे मन का जो डर होता है ना, वो हमेशा चीजों को बड़ा और भयानक बनाकर ही दिखाता है। पर जब हम थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर सच्चाई का सामना करते हैं तो अक्सर यही पता चलता है कि डरने वाली तो कोई बात थी ही नहीं। और दोस्तों, साहस दिखाने का इनाम भी तो हमेशा मीठा ही होता है। अब क्योंकि लोमड़ी का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो उसने बिना डरे आसपास अच्छे से खोजबीन की। और पता है उससे क्या मिला? उसे उसी ढोल के पास ही खाने का बहुत सारा स्वादिष्ट सामान मिल गया। उसने पूरे 5 दिनों के बाद अपना पेट भरकर खाना खाया और फिर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। जरा सोचिए, अगर वो डर कर भाग जाती तो क्या होता? वो बेचारी भूखी ही रह जाती। तो आइए अब चलते हैं अपने आखिरी भाग की तरफ, जो है इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। जिंदगी में हमारे सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, डर कर भाग जाना। ये रास्ता चुनने में सबसे आसान लगता है, लेकिन सच कहूं तो इससे हम हमेशा डरे हुए ही रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर लोमड़ी भाग जाती तो भूखी और डरी हुई रह जाती। दूसरा रास्ता है सच्चाई को समझने की कोशिश करना। हाँ, इसमें शुरुआत में थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें जीत दिलाता है। हमारी जिज्ञासा और सच्चाई जानने की हिम्मत हमेशा हमारे डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब कोई तेज आवाज आपको डराए तो क्या आपका साहस सच्चाई को सामने लाएगा? जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो क्या डरकर भागना सही होगा, या फिर एक चालाक लोमड़ी की तरह आगे बढ़कर सच्चाई का पता लगाना? इसी मजेदार और सोचने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हम नई कहानियों और मजेदार बातों के साथ फिर मिलेंगे।